हेलो 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 हेलो। कम है ना? हाँ, लग रहा है मेरे को। चलो भाई आ जाओ। तो आज पेपर कटिंग करने वाले हैं। पेपर फोल्डिंग मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि फोल्डिंग से कम क्वेश्चन आएंगे, कटिंग से ज़्यादा आएंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि कटिंग में क्या है कि वो फोल्डिंग वाला कंसेप्ट भी पूछ लेता है, क्योंकि इसमें भी तो पेपर फोल्ड ही कर रहा है, इसमें कई बार फोल्ड कर रहा है, इस तरफ फिर कट करके दे रहा है, फिर आपसे पूछेगा कि कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और समझा दूं, ठीक है। पहले एक बार कंसेप्ट सिखा दूं, ठीक। उसके बाद कंसेप्ट अगर आ गया तो फिर उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। नमस्कार सबको, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अरे यार, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? क्लियर भाई लोग? आ जाओ। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे मेरा 28 जुलाई को है, थैंक यू वैसे एडवांस में, ठीक है। 28 जुलाई को शाम को 7 बजे सारे बच्चे यूट्यूब पे जरूर आएंगे, है ना, ठीक है। चलो तो मैं कंसेप्ट की बात कर रहा था कि पहले कंसेप्ट सिखा देता हूँ। देखो बच्चे, इस तरीके से पेपर को शो करेगा वो कि ऐसे फोल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें शो किया है, एरो से शो कर दिया इस तरफ फोल्ड हुआ है, ठीक है। ये इस तरफ फोल्ड हुआ है, अगर एरो इस तरफ होता तो इस तरफ फोल्ड होता, एरो नीचे है तो नीचे की तरफ फोल्ड होगा, एरो ऊपर होता तो ऊपर की तरफ फोल्ड होता, ठीक है। तो ये शो कर दिया एरो इस तरफ फोल्ड हुआ है, फिर उसके बाद फिर से शो कर दिया एरो नीचे की तरफ फोल्ड हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इस एरो ने फिर से शो कर दिया कि एरो इस तरफ फोल्ड हुआ है। अब जब ये फोल्ड हो गया तो यहां पंचिंग मशीन से पंच कर दिया, कट कर दिया,
अभी अगर कट हो गया तो जब जब ओपन होगा तब तब मिरर इमेज बनेगी। आई रिपीट, जब जब ओपन होगा तब तब मिरर इमेज बनेगी। मिरर इमेज की तरह बनेगा, है ना, यानी कि उसकी सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगी। मिरर में बच्चे जैसे आप हो वैसे ही तो दिखते हो, है ना, तो कॉपी पेस्ट ही तो होता है। तो इसी की इमेज यहां पर बन जाएगी अगर मैं इसकी बात करूं तो। यानी कि जब ये ओपन होगा तो ऐसी एक इमेज बन जाएगी, यानी कि आपको ऐसा दिखाई देगा इस पार्ट में। सिर्फ मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, इस पार्ट में ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, पहले ये पेपर इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये पेपर इस तरफ फोल्ड हुआ और फिर इस तरफ फोल्ड हो गया। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, है ना, तो ऊपर की तरफ ओपन होगा बच्चे, इसको आप मिरर की तरह समझो। ऊपर की तरफ ओपन होगा, इसको आप मिरर इमेज की तरह समझो। ठीक है, ऊपर की तरफ ओपन होगा। क्लियर है? ठीक, डन भाई। तो ये अगर ऊपर की तरफ ओपन होगा तो ये नजदीक है डॉटेड लाइन के तो नजदीक जाएगा, ये दूर है डॉटेड लाइन के तो दूर जाएगा। देखो बच्चे, ये इतना नजदीक था तो इतना ही नजदीक रहेगा, ये इतना ज्यादा दूर था तो इतना ही ज्यादा दूर रहेगा, है। और आपको ऐसी इमेज दिखाई देगी, आपको इस तरीके की इमेज दिखाई देगी। यानी कि फाइनली आपके पास ये इमेज आ चुकी है। अब इसी की इमेज दोबारा ओपन होगी और दोबारा ओपन होगी तो इस तरफ बन जाएगी। ये दो सर्कल डॉटेड लाइन के नजदीक हैं तो नजदीक रहेंगे, दो सर्कल डॉटेड लाइन के दूर हैं तो दूर रहेंगे, मतलब कॉर्नर के पास हैं तो कॉर्नर के पास रहेंगे। यानी कि फाइनली आपको इस तरीके का दिखाई देगा। यानी कि इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो ये ऐसा बनेगा फाइनली कि ओपन होने के बाद कैसा दिखाई देगा। एक सर्कल यहां पर होगा तो एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके का ये बन जाएगा और आपको ऐसी इमेज बन जाएगी। ठीक है, ऐसी इमेज आपको बन जाएगी। क्लियर हुई ये बात? कोई दिक्कत नहीं, अगर क्लियर नहीं हुई तो हो जाएगी, अभी और भी करवाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी और भी करवाऊंगा बच्चे। है भाई, ये चीज क्लियर हुई यहां तक? देखो, जब जब हम ओपन करेंगे तब तब इमेज बनेगी, जब जब हम ओपन करेंगे क्लियर भाई? ठीक है, देखो भाई एक बात बताओ, ये कट यहां पर लगा हुआ था तो इसकी इमेज यहां जाएगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसकी इमेज यहां जाएगी। अब ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, ये नजदीक है डॉटेड लाइन के तो नजदीक होगा, ये दूर है तो डॉटेड लाइन के दूर होगा। अब ये इमेज ऐसी बन गई। अब यही चीज इस तरफ ओपन होगी, जब ये इस तरफ ओपन होगी तो दो सर्कल बीच में आ जाएंगे और ये इसकी इमेज यहां बन जाएगी और इसकी इमेज यहां बन जाएगी और फाइनली ऐसा ही दिखाई देगा। क्लियर है? ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी कंसेप्चुअली, अभी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, टेंशन ना लो। देखो, सबसे पहले मान लो इसने ऐसे फोल्ड किया इस तरफ, फिर उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड किया इस तरफ और फिर से ये फोल्ड हो गया एक बार और इस तरफ, एक बार और फोल्ड हो गया इस तरफ। ठीक है, अब यहां कट लग गया, फॉर एग्जांपल यहां पर कट लग गया स्क्वायर वाला और यहां पर कट लग गया सर्कल वाला। यहां नीचे वाले कॉर्नर के नजदीक है, यहां ऊपर वाले कॉर्नर के नजदीक है ना। यहां स्क्वायर लग गया और यहां सर्कल लग गया।
अब जब ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, तो ऊपर की तरफ ओपन होगा तो ये सर्कल नजदीक है तो नजदीक रहेगा, ये स्क्वायर दूर है तो दूर रहेगा। नजदीक की बात मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि देखो डॉटेड लाइन के नजदीक है, ये डॉटेड लाइन से थोड़ा दूर है, तो दूर है डॉटेड लाइन से तो दूर ही बनेगा। ये जो स्क्वायर बिल्कुल नीचे दिया है तो स्क्वायर बिल्कुल ऊपर होगा, उसी प्रकार सर्कल बिल्कुल ऊपर दिया है तो सर्कल बिल्कुल नीचे रहेगा, और ये पार्ट ऐसा बनेगा, और इसमें ये पार्ट अगर ऐसा बनेगा तो इस पार्ट में ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना। अभी अभी मैंने बताया कि इसकी इमेज यहां बन जाएगी, इसकी इमेज यहां बन जाएगी, और सेम मैंने यहां पर बना दिया है। ठीक है, सेम मैंने यहां पर बना दिया है। अभी मैं कमेंट पढ़ूंगा, पहले एक बार समझा दूं। फिर यही चीज ऊपर की तरफ ओपन होगी, यही चीज जब ऊपर की तरफ ओपन होगी तो इसकी इमेज यहां चली जाएगी और इसकी इमेज यहां चली जाएगी। ऑब्वियसली बात है बच्चे, स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ जाएगा, इस स्क्वायर की जगह एक और स्क्वायर आ जाएगा, और ये दो सर्कल यहां पर हैं तो दो सर्कल यहां पर होंगे, दो सर्कल यहां हैं तो दो सर्कल यहां पर होंगे, और फाइनली आपको ऐसी इमेज दिखाई देगी, इस तरीके की इमेज दिखाई देगी। तो आपको देखो सेम ऐसी ही इमेज मैं आपके सामने बना देता हूं, ऐसी सेम इमेज यहां पर बनेगी। क्लियर है? ठीक है, यानी कि ये ऐसी ही इमेज थी, दो सर्कल यहां पर थे, दो सर्कल यहां पर थे। अब यही चीज रिपीट हो करके इस तरफ आ जाएगी, यही चीज आपके रिपीट हो करके इस तरफ आ जाएगी, यानी कि ये चार स्क्वायर बने हुए हैं, इस स्क्वायर की जगह ये स्क्वायर आ जाएगा, इस स्क्वायर की जगह ये स्क्वायर आ जाएगा, इस स्क्वायर की जगह ये स्क्वायर आ जाएगा, इस स्क्वायर की जगह ये स्क्वायर आ जाएगा। इसकी कॉपी यहां मार दी, इसकी कॉपी यहां, इसकी कॉपी यहां, इसकी कॉपी यहां, इन दो सर्कल की कॉपी यहां पर, ये दो सर्कल की जगह ये दो सर्कल आ गए, और ये दो सर्कल की जगह ये दो सर्कल आ गए, और फाइनली आपको इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि जो फाइनल आंसर बनेगा वो इस तरीके का दिखाई देगा, और मैं आपको अलग से बना करके दिखा देता हूं कि ये आपका आंसर होगा। एक स्क्वायर था, ये एक सर्कल था, तो यही चीज रिपीट होकर के यहां चली जाएगी, एक स्क्वायर आ जाएगा, एक और स्क्वायर आ जाएगा, और एक और स्क्वायर आ जाएगा, ये सर्कल एक और बन जाएगा, दो सर्कल बीच में बन जाएंगे। यही चीज इस तरफ रिपीट हो जाएगी कि एक स्क्वायर यहां बन जाएगा, 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 ये दो सर्कल यहां आ जाएंगे और ये दो सर्कल यहां पर आ जाएंगे, और फाइनली आपको इस तरीके का दिखाई देगा। क्लियर हुआ ये? अभी और भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले आप एक बार कंसेप्ट समझ लो कि किस तरीके का ओपन होगा। हालांकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे उस वक्त आपको तीन ऑप्शन गलत करने हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा कि तीन ऑप्शन जल्दी से कैसे गलत होंगे, जल्दी से तीन ऑप्शन कैसे गलत करना वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। लेकिन फिर भी एक बार आपकी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी देखने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रांग है तो फिगर वाला कोई भी सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो फिगर वाली जितने भी नॉन वर्बल है, चाहे वो मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, पेपर कटिंग है, पेपर फोल्डिंग है, एम्बेडेड फिगर है, फिगर कंप्लीशन है, फिगर सीरीज है, डॉट सिचुएशन है, फिगर एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर है, ये कितने सारे टॉपिक का मैंने नाम लिए, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अगर आपकी विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, देखने की क्षमता। हालांकि आपकी देखने की क्षमता बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं जानता हूं, कॉलेज लाइफ से देखने की क्षमता बहुत स्ट्रॉन्ग है। कॉलेज लाइफ में आप बहुत देखते थे, लेकिन मैं यहाँ क्वेश्चंस देखने की बात कर रहा हूँ। कॉलेज लाइफ में आप कुछ और देखते थे, देखते नहीं थे, घूरते थे। ठीक है ना? हाँ, याद आ गई ना कॉलेज लाइफ? कई लोग तो स्कूल लाइफ में भी बहुत देखते रहते थे। एक साल तक साथ पढ़े, सोचा था बात बनेगी, और लास्ट में भाई कह के चली गई। आ जाओ भाई, चलो खुश रहो। नेक्स्ट, यहां देखो,
देखो भाई, दिखाना है डन भाई। सर मैं ब्लॉक हूं क्या? अमरिंदर ब्लॉक क्यों होगा बच्चे हैं? आ जाओ भाई। चलो हाँ सर, हिमांशु दिवाकर, हाँ सर बहुत देखते थे हैं? प्रिया टाइम चेंज हो तो गया था, वो आपको अपकमिंग में दिख तो जाता है। हुँ? मेरा बर्थडे 28 जुलाई को है भाई, 28 जुलाई को है मेरा बर्थडे। वैसे मेरा बर्थडे कई दिन तक चलता है। और देखो कल जैसे सेलिब्रेशन हुआ एक जगह पे, अब जगह इतनी है ना, आज अपने मुखर्जी नगर ऑफलाइन मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, तो फ्राइडे ऑफलाइन मुखर्जी नगर में सेलिब्रेशन होगा। कल अपने ऑनलाइन में जो टीम है तकरीबन 300 बंदे अपने यहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ सेलिब्रेशन होगा। फिर संडे को जो मेरा एक्चुअल में बर्थडे है, वो अपना कैंपस जो गुरुकुल कैंपस, वहाँ पर सेलिब्रेशन होगा, है ना। और फिर संडे को तो वहाँ पर 2 कैंपस हैं, तो दोनों जगह पूरे दिन चलेगा। फिर शाम को 7 बजे आपकी यूट्यूब पे सेलिब्रेशन होगा, शाम को 7 बजे यूट्यूब पर जरूर आना 28 जुलाई को। फिर उसके बाद 8:30 बजे 9 बजे के करीब हम टीचर्स का सेलिब्रेशन होगा, और वो सेलिब्रेशन आप जानते ही हो। और फिर टीचर्स इतना, मेरा बर्थडे है तो सारे टीचर्स इतना इतना एंजॉय करेंगे कि मंडे को क्लास लेने की हिम्मत नहीं होगी। समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, आ जाओ। मतलब इतना एंजॉय करेंगे, यानी कि कोल्ड ड्रिंक की पार्टी बोली मैंने, आप जो पार्टी समझ रहे हो वो नहीं है। चलो, ये इस तरफ फोल्ड होगा, पहले ये इस तरफ फोल्ड होगा, फिर ये नीचे की तरफ फोल्ड किया। ठीक है, अलग से बना देता हूं। फिर उसके बाद ये इस तरफ फोल्ड किया। ठीक है, फिर उसके बाद पंचिंग मशीन से यहां पंच कर दिया, एक कट यहां पर लग गया, एक ट्रायंगल यहां पर बन गई, और एक सर्कल यहां पर दे दिया। एरो दे देते हैं, लो इस डायरेक्शन में एरो बन गई। और आपसे पूछ लिया सर यूट्यूब पे 7 बजे रोड़ा जमा देंगे सर? बिल्कुल हिमांशु दिवाकर, बिल्कुल। डन। पानी बोलना एक बार। देखो अब यही चीज इस तरफ ओपन होगी, जब ये इस तरफ ओपन होगी तो इस तरफ ओपन होगी तो ये हाफ कट है, हाफ कट है तो ये फुल कट हो जाएगा, मतलब एक रेक्टेंगल बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है, तो बीच में एक रेक्टेंगल आएगा, ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि हाफ रेक्टेंगल था, फुल रेक्टेंगल बन जाएगा। ये एरो इस तरफ जा रही थी राइट हैंड साइड, तो एरो लेफ्ट हैंड साइड जाने लग जाएगी। ये यहां ट्रायंगल बना हुआ है, तो यहां पर भी ट्रायंगल बनेगा, यहां पर भी ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है? अब यही चीज सेम ऊपर की तरफ रिपीट हो जाएगी, और ऊपर की तरफ रिपीट होगी तो ये एरो यहां चला जाएगा, इस एरो की बात कर रहा हूं मैं, इस एरो की जगह ये एरो आ जाएगा, और बीच में रेक्टेंगल है तो बीच में कंप्लीट रेक्टेंगल आ जाएगा। और 2 ट्रायंगल सीधी हैं तो 2 ट्रायंगल उल्टी बन जाएंगी, ये ध्यान रखना भाई, सीधी है तो उल्टी बनेगी ना, एरो नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ जाएगी, ट्रायंगल सीधी है तो ट्रायंगल उल्टी बनेगी, ट्रायंगल उल्टी होती तो ट्रायंगल सीधी बनती। इसकी इमेज ये जाएगी, इसकी इमेज ये जाएगी, इसकी इमेज ये जाएगी। क्लियर है? डन बच्चे? ठीक है,
अब यही चीज इस तरफ रिपीट हो जाएगी, सेम चीज इस तरफ रिपीट हो जाएगी। ध्यान से देखो, ठीक है। ये बीच में रेक्टेंगल था, यहां ट्रायंगल थी, यहां एरो थी और यहां एरो थी। यही चीज ऊपर रिपीट हुई थी, एरो और एरो। ट्रायंगल उल्टी ट्रायंगल हो जाएंगी और रेक्टेंगल बीच में हो जाएगा। अब यही चीज इस तरफ रिपीट हो जाएगी। ध्यान से सुनना बच्चे, दो एरो लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, मतलब सेंटर की तरफ आ रही है, तो दो एरो राइट हैंड साइड जाएंगी, सेंटर की तरफ रहेंगी। ये दो एरो लाइन के पास हैं, तो ये दो एरो लाइन के पास हो जाएंगी। दो एरो लाइन के पास है तो लाइन के पास हो जाएंगी। ये दो ट्रायंगल सीधी है तो इस तरफ ये सीधी बन जाएंगी, ऊपर जाएंगी तो उल्टी बन जाएंगी। ये रेक्टेंगल बीच में है, ये भी रेक्टेंगल बीच में है और दो ट्रायंगल उल्टी बन जाएंगी और फाइनली आपको इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, डन। ठीक है, खुद से बनाने में समझ में आ रहा है, जो टाइम कंज्यूमिंग है। एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे करेंगे वो बात करेंगे ना बच्चे। पहले विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होनी जरूरी है बच्चे। एग्जाम में कैसे करेंगे वो बात करेंगे, पहले एक बार विजुअलाइजेशन तो स्ट्रांग हो जाए, तो फाइनली आपको ऐसा दिखाई देगा। सीधे क्वेश्चंस पे बात नहीं करता मैं कभी भी किसी टॉपिक में, मेरा तो टाइम और एनर्जी बचेगी बताने में। लेकिन नहीं, पहले कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, पहले मेरी जैसी नॉलेज आ जाए आपके अंदर, फिर एग्जाम क्या चीज है, हल्की चीज होती है एग्जाम। यहां देखो, यहां बीच में रेक्टेंगल था, यहां ट्रायंगल थी। एक सेकेंड, ये हाफ पार्ट है, इसका हाफ पार्ट ये ट्रायंगल थी, ये ट्रायंगल थी, यहां रेक्टेंगल थी, यहां एरो थी। ये इस तरफ पार्ट खुल चुका है। अब यही ऊपर की तरफ दोबारा ओपन कर रहा हूं, ये एरो है, ये सीधी ट्रायंगल की उल्टी ट्रायंगल है, रेक्टेंगल बीच में है। यही चीज यहां रिपीट होगी अब, ठीक है। यही चीज यहां पर रिपीट हो गई। हाँ, सेंटर में एरो और आ चुकी थी, क्योंकि यही एरो यहां पर भी तो आएगी, ये एरो यहां पर भी तो आएगी। अब यही ये हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट और रिपीट हो जाएगा। ये एरो बन जाएंगी, ये भी एरो बन जाएंगी, ये दो ट्रायंगल बन जाएंगे, बीच में रेक्टेंगल बन जाएगा और ये दो ट्रायंगल बन जाएंगे और फाइनली आपको ऐसा दिखाई देगा। क्लियर है भाई, डन। डन है भाई। एरो सेंटर में कैसे आई ये समझा देता हूं। देखो बच्चे, जब ये एरो है तो एरो यहां आएगी, बोलो यस और नो, बिल्कुल आएगी। अब ये एरो यहां आ गई तो यही चीज यहां पर भी आ गई और यही चीज ऊपर भी जाएगी। और जब ये एरो आ गई दो, तो ये दो एरो आ गई, है ना, इसलिए सेंटर में आई। एक्चुअल में बच्चे ये देखो, ये जो वाला पार्ट जो था, ये पार्ट, ये इसका आधा था, इसका आधा था। तो जब एरो यहां है तो एरो यहां आएगी, तो ये तो सेंटर पॉइंट है ना, तो सेंटर में एरो आ गई ना, इसलिए एरो आई। ये जो पार्ट है ये इसका आधा है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, डन है।
ये डॉटेड लाइन कर दी ना तो ये खत्म है। ये कई बार ये ऐसा दे देता है, ऐसे इतना कम बना करके, और कई बार ये बस डॉटेड लाइन दे करके ऐसे बना देता है बस। क्लियर है? अब बहुत सारी चीजें हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें मैं क्वेश्चंस के साथ साथ भी सिखाऊंगा। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इसकी बात कर लेते हैं। पहले ये एरो इस तरफ शो कर रही है, फोल्ड हुआ, फिर एरो नीचे की तरफ फोल्ड हो रहा है एरो। अब देखो, अब जब क्वेश्चन की बात चली है, अब तक क्वेश्चन यहां तक था, ऑप्शन नहीं थे, अब ऑप्शन भी है, तो हमें ऑप्शन को लेकर के चलना होगा। अब ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले हम सबसे पहले फिक्स पार्ट ढूंढेंगे। फिक्स पार्ट कौन सा होता है? जो गिवन होता है, जो गिवन होता है। देखो बच्चे, अगर मैं इसको इस पार्ट में डिवाइड कर दूं, पहले इस तरफ और फिर इस तरफ, तो गिवन जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट गिवन है, ये वाला पार्ट गिवन है, ये वाला कॉर्नर। यानी कि पहले हम सिर्फ इतना ही पार्ट देखेंगे। इतने पार्ट में जिसने गलती कर दी, मैं कह रहा हूं 4 में से 2 ऑप्शन और कई बार तो 3 ऑप्शन, बनेगा कैसा वो बाद की बात है, लेकिन जो ओरिजिनल पार्ट है वो ही गलत कर रखा होता है कई बार। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, जो गिवन पार्ट है, अगर मैं बात करूं तो इतना पार्ट गिवन है, क्योंकि लेफ्ट बॉटम कॉर्नर गिवन है, लेफ्ट और बॉटम बाएं और नीचे वाला कॉर्नर गिवन है ना, ये पार्ट गिवन है। इस पार्ट में ही मिस्टेक कर रही होती है। देखो ट्रायंगल हमारी सीधी है या उल्टी? बिल्कुल सीधी है, तो गिवन पार्ट में उल्टी कैसे होगी? गलत। गिवन पार्ट में उल्टी कैसे होगी? गलत। तो 2 तो गिवन पार्ट में ही गलती कर रखी है, 2 गिवन पार्ट में ही गलती कर रखी है ना भाई। ट्रायंगल सीधी दे रखी है तो सीधी होनी चाहिए ना, बनेगा कैसा वो बाद की बात है, लेकिन एटलीस्ट गिवन पार्ट में तो गलती नहीं होनी चाहिए है भाई, गिवन पार्ट में तो गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। बनेगा कैसा वो बाद में देख लेंगे, पहले जो दे रखा उसी में क्यों गलती कर रखी है भाई, है भाई, उसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए ना। चलो अब देखो, इसमें ट्रायंगल सीधी दे रखी है। अब देखो सुनो, जब ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, अभी अभी सिखाया था, ऊपर की तरफ ओपन होगा तो ये सीधी ट्रायंगल है, तो ये क्या बन जाएगी? उल्टी ट्रायंगल। क्या बन जाएगी? उल्टी ट्रायंगल। ये सीधी क्यों बना रखी है? गलत। पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी ना। देखो बच्चे, गिवन ट्रायंगल की वजह से ये 2 ऑप्शन गलत, ट्रायंगल सीधी की उल्टी बनेगी, ये ऑप्शन गलत। तो आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। अभी तक तो मैं आपकी विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा था, देखने की क्षमता स्ट्रॉन्ग कर रहा था, इसलिए मैं कंप्लीट बना करके दिखा रहा था। पहले आसान कराया, फिर थोड़ा और मुश्किल कराया, और फिर थोड़ा और मुश्किल कराया। लेकिन अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, ठीक है। यानी कि 3 ऑप्शन गलत करेंगे, सी इज द राइट आंसर। दोबारा बोल रहा हूं, बनेगा कैसा वो बाद की बात है, मतलब ये ऐसा बनेगा, ये बाद की बात है। पहले आसान पार्ट में रहो और 3 ऑप्शन गलत करो, ठीक है। प्रशांत सागर पूछ रहे हैं बजट कैसा लगा अम्मा जी का। भाई मैं इस पे बात कर लूं तो ज्यादा अच्छा है। बजट कैसा लगा? बजट में कुछ होता तो लगता ना भाई। बजट में था ही क्या? एक आम जनता को क्या चाहिए होता है? एक आम जनता को ये चाहिए होता है भाई, अगले 1 साल, हर साल आएगा बजट, तो अगले 1 साल मेरी सरकार कैसे काम करेगी। और बीजेपी के भाषण ऐसे होते हैं, 2000 बजट के भी भाषण, इवन 2044, 2040, 2029 तक ये होगा, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट। अब कई लोग बोलेंगे ये सारे प्रोजेक्ट ना दूरदर्शी हैं, बीजेपी हमेशा दूरदर्शी सोचती है। अरे भाई ऐसी स्पीच 2014 में भी थी
कि 2024 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हम ऐसा बजट लेके आए हैं। जो काम 2014 से 24 नहीं हुआ 34 तक कैसे हो जाएगा? फालतू की बात। आई है, एक खुशी की बात है कि बिहार के लोगों को थोड़ा कुछ दिया है, ये खुशी की बात है। चलो करो भाई, करो, जल्दी करो। आ जाओ। मैंने क्या बोला? बनेगा कैसा वो बाद की बात है। अब एक चीज ध्यान सुनना, ये तीन पार्ट ना बच्चे इक्वल हैं। अब तक तो कैसे फोल्ड था कि कोई भी पार्ट पूरा आधे पार्ट में डिवाइड हो रहा था, लेकिन अब कैसे डिवाइड है? तीन पार्ट में डिवाइड है, बराबर बराबर। यानी कि जो चीज यहां बनेगी वही चीज यहां भी बनेगी और वही चीज यहां भी बनेगी, ध्यान रखना। यानी कि अब तक तो क्या था, हाफ पार्ट में जो बनेगा, जो भी कुछ बनेगा वही फुल पार्ट में भी दिखेगा। लेकिन अब क्या है, तीन इक्वल पार्ट्स हैं, तो जो चीज एक पार्ट में रहेगी वो दूसरे में भी जाएगी और तीसरे में भी जाएगी। तो सबसे पहले तो गिवन पार्ट को देख लेते हैं। गिवन पार्ट कौन सा है? अगर मैं तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो गिवन जो पार्ट है वो सेंटर वाला है। कौन सा गिवन है? सेंटर वाला। देखो ये खाली है, ये खाली है, तो यानी कि सेंटर वाला पार्ट गिवन है। तो गिवन पार्ट जो है वो ये हिस्सा गिवन है, ये हिस्सा दे रखा है। जो दे रखा है वो ये हिस्सा बीच वाला। तो सबसे पहले हम बीच वाले हिस्से को ही देखेंगे कि क्या जो गिवन है वो बिल्कुल सही है और चारों में बिल्कुल सही है। अब इसी की इमेज यहां बनाओ और इसी की इमेज यहां बनाओ। ठीक है, देखो इसी की इमेज यहां बनाओ और इसी की इमेज यहां बनाओ। जब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है कोई चीज, तो यही चीज की इमेज यहां बनती है और इसी की इमेज यहां पर बनती है ना। और जब हाफ पार्ट में होता है तब एक की दो इमेज बनती है, जब तीन पार्ट में होता है तो एक की तीन इमेज बनती है। ठीक है, एक की तीन इमेज बनती है जब तीन पार्ट में डिवाइड होता है। तो देखो बच्चे, सिंपल सा एक फंडा है कि ये ब्लैक नजदीक है तो ब्लैक नजदीक जाएगा, यहां ब्लैक है नीचे तो यहां ब्लैक नीचे होगा, और ये व्हाइट नजदीक है तो व्हाइट नजदीक जाएगा, है ना। ध्यान से देखो, आप देखो ये ब्लैक नजदीक है तो ऑब्वियसली ब्लैक नजदीक होगा, मतलब नीचे वाला पार्ट ब्लैक है तो ये वाला पार्ट ब्लैक होगा, है ना। और सेम उसी प्रकार ये वाला पार्ट वाइट है तो ये वाला पार्ट वाइट होगा, ये ब्लैक है। यही चीज यहां होगी और यही चीज यहां पर होगी, यही चीज यहां पर होगी। तो जिसमें भी ऐसा नहीं कर रखा वो गलत है। देखो ये ब्लैक है तो ये वाला ब्लैक होना चाहिए ना, गलत है। ये व्हाइट है तो ये वाला व्हाइट होना चाहिए ना, गलत है। दो ऑप्शन गए, अब दो बचे। ध्यान से देखो, अब सेम ऐसे ऊपर की तरफ होगा, ये व्हाइट है तो ये वाला पार्ट व्हाइट होगा। देखो ये व्हाइट है ऊपर वाला तो ये नीचे वाला व्हाइट होगा, नजदीक है तो नजदीक वाला पार्ट व्हाइट होगा, ये व्हाइट होगा, ये ब्लैक दे रखा है, गलत है। तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। बहुत बढ़िया, समझ में आया। अभी मैं बहुत आराम आराम से चलूंगा, है ना। भले ही एक क्लास की बजाय दो क्लास लगानी पड़ जाए, आराम से चलेंगे, एक एक चीज समझते हुए चलेंगे भाई। कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, भगाना नहीं है सिलेबस, समझाना है, सिखाना है, दिमाग में फिट करना है, वो मेन उद्देश्य है। करो जल्दी से।
हो गया? अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखो भाई, पहले तो जो गिवन पार्ट है ये इस तरफ फोल्ड हुआ, ये इस तरफ फोल्ड हुआ, तो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर गिवन है। तो पहले जो गिवन है उसमें देखो क्या रेक्टेंगल और सर्कल सही दे रखा है, रेक्टेंगल सर्कल सही दे रखा है, रेक्टेंगल सर्कल सही है, रेक्टेंगल सर्कल सही। अब ध्यान से सुनो, जब ये इस तरफ बनेगा तो पहले इस तरफ ओपन होगा, तो याद रखना बच्चे कि सर्कल दूर है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो सर्कल दूर होगा, राइट हैंड साइड होगा। इस लाइन के दूर बता रहा हूं मैं। ये रेक्टेंगल नजदीक है, राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड होगा, है ना। तो यहां सर्कल क्यों दे रखा है, रेक्टेंगल आएगा, गलत। जब ये डायग्राम ऊपर की तरफ ओपन होगा तो ये ऐसा दिखाई देगा, ऐसा तो दिखाई देगा नहीं, गलत, है ना। और बीच में दो रेक्टेंगल है, तो बीच में दो रेक्टेंगल ही रहेंगे। ये सर्कल क्यों दे रखा है, गलत। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बुक कौन सी लूं? पेड वाले बच्चों को मैं हमेशा एक ही बुक सजेस्ट करता हूं, रीजनिंग गुरु, क्योंकि ये एकमात्र एक ऐसी बुक है जिसमें मैंने कंसेप्ट, ट्रिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और लेटेस्ट सारी चीजें अपलोड कर रखी हैं। अपलोड इन द सेंस सारी चीजें इसमें हैं और मेरे खुद के कंसेप्ट है। देखो बच्चे, मेरी बहुत सारी बुक है, लेकिन मैं रीजनिंग गुरु के अलावा कभी पेड वाले बच्चों को सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि बाकी जो बुक है जैसे सीजीएल वॉरियर है, वो मात्र 1 महीने का रिवीजन है। उसमें सिर्फ सीजीएल के सवाल है, आपको 50 पूरे नंबर लेने हैं। रीजनिंग गुरु में 6500 सवाल है, इसलिए मैं सीजीएल वॉरियर पेड वाले बच्चों को मना करता हूं। हाँ, लेनी होती है सीजीएल वॉरियर भी जब रीजनिंग गुरु कंप्लीट हो जाए या फिर एग्जाम के लिए कम टाइम बचे, एग्जाम के लिए कम टाइम बचे, ठीक है। वरना रीजनिंग गुरु तो करनी ही करनी है, मास्टर बुक है, ये तो करनी ही करनी है हर एक बच्चे को। जल्दी से सोल्व करो इसको, करो भाई। हो गया?
हो गया। देखो, 2 डॉट तो 2 डॉट बीच में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। अब मेन मुद्दा है इस क्वेश्चन का, ध्यान से सुनना। अब देखो, ये वाला पार्ट कम है, ये वाला पार्ट यहीं तक आएगा, बस यहीं तक आएगा, यानी कि ऊपर की तरफ मात्र 2 डॉट और रिपीट होंगे। गलत। ऊपर 4 डॉट नहीं होंगे, 2 होंगे। गलत। ऊपर कोई डॉट ही नहीं है। गलत। नीचे की तरफ भी ये डॉट रिपीट हो जाएगा और ये डॉट रिपीट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। अगला करो, करो भाई जल्दी से। हो गया? चलो आ जाओ। अब देखो, पहले तो गिवन पार्ट को ही देख लेते हैं, ठीक है सब में। अब ये एरो लेफ्ट हैंड साइड है, तो एरो राइट हैंड साइड होगी। बोलो यस और नो? बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड क्यों दे रखी है भाई? गलत बात है ना। अब देखो, ये ट्रायंगल जो है, ये उल्टी है तो उल्टी रहेगी, सीधी है तो सीधी रहेगी। ऐसा रहेगा, हर एक में दे रखा है। अब देखो, ये 2 ट्रायंगल जो है सीधी है तो नीचे की तरफ आएंगी तो उल्टी आ जाएंगी। सीधी है तो नीचे की तरफ आएंगी तो उल्टी आ जाएंगी। सीधी दे रखी है गलत, सीधी दे रखी है गलत। गलत। ए इज द राइट आंसर। एक बचा, ए सही जवाब है। अब मेरी ख्याल से आप थोड़े स्ट्रोंग बन चुके हो, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो कोई ना, ठीक है, और आगे चलेंगे। करो भाई, जल्दी करो।
हो गया? चलो, अभी 3 डॉट इस डायरेक्शन में है, इतने कॉर्नर पे नहीं है, बिल्कुल गलत। अभी यही 3 डॉट अगर ऊपर की तरफ रिपीट होंगे तो ऐसे होंगे, और नीचे इस तरफ ये है तो इस तरफ रिपीट होंगे, है कि नहीं? तो ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में रिपीट होंगे, इस डायरेक्शन में रिपीट होंगे। ये इस डायरेक्शन में क्यों दे रखे हैं? गलत। नीचे की तरफ होंगे, इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, ऐसा क्यों दे रखा? गलत। डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, क्लियर? चलो भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे। करो, अच्छा है, ध्यान से करना। एक चीज बहुत डिटेल में समझाऊंगा इसको, पर ध्यान से करना। आ जाओ, देखो, पहले तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं, फिर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिटेल बताऊंगा एक चीज, ठीक है? हालांकि ऑप्शन से पहले ही गलत हो चुका होगा, लेकिन फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताना जरूरी है। ये एरो जो है लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड साइड है, इस तरफ जा रही है, तो ये एरो ऐसे आएगी और ये एरो नीचे आएगी। पहले आसान एरो है, आसान एरो है, तो पहले एरो देखो, ठीक है? क्या दोनों एरो राइट हैंड साइड जा रखी है? इसमें नहीं जा रखी, इसमें नहीं जा रखी, ठीक है? वो एरो नीचे की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ क्यों जा रही है? ये ऊपर की तरफ क्यों जा रही है? गलत। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात बन गई ए, लेकिन एक जिसका कम बच्चों को ध्यान था, मान लो किसी ऑप्शन में सारे एरो बिल्कुल ठीक देता ही एरो, तो रेक्टेंगल में कंफ्यूजन हो सकता था बच्चे, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। रेक्टेंगल जो है ये थोड़ा तिरछा है, ठीक है? तो थोड़ा तिरछा रेक्टेंगल है, तो अगर रेक्टेंगल ऐसे थोड़ा तिरछा अगर आए और ऊपर की तरफ ओपन करना हो तो ऐसा इस डायरेक्शन में तिरछा बनेगा, इस डायरेक्शन में तिरछा बनेगा, इसकी इमेज ऊपर की तरफ जाएगी। थोड़ा मैंने ज्यादा तिरछा किया ताकि इमेज क्लियर हो, और यही चीज अगर इस तरफ ओपन हो रही हो तो इस डायरेक्शन में ओपन हो रही होगी, मतलब तिरछे रेक्टेंगल की इमेज सेंटर में ऐसी बनेगी, ठीक है? सेंटर में ऐसी बनेगी, जो कि ऐसी ही बना रखी है, ठीक है? ये थोड़ा कम तिरछा है, इसलिए मेरे को ये थोड़ा डिटेल में बताना था। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आंसर आ चुका था, ए इज द राइट आंसर। इसमें देखो, जल्दी से जल्दी बताओ भाई।
हो गया? देखो एरो की बात कर लेते हैं, पहले तो एरो की बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जा रही है तो एरो राइट हैंड साइड जाएगी। गिवन पार्ट में एरो गलत है, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एरो होगी तो ये पेंटागन पंचभुज क्यों दे रखा है, गलत है। ठीक है, एरो कॉर्नर पे होगी तो एरो कॉर्नर पे ही होगी, यहां कॉर्नर पे एरो क्यों नहीं दे रखी, गलत है। आंसर पूरा नहीं सोल्व करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो जल्दी से। ठीक है, देखो पहले मैं सेंटर वाले एरो की बात कर लेता हूं। ये एरो ऐसे है तो ये एरो ऐसे आएगा और ये वाली एरो ऐसे जाएगी। सेंटर में देखो ये एरो कैसे बना रखी है, ये एरो कैसे बना रखी है, ये एरो कैसे बना रखी है। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। क्लियर है भाई? तो इसको मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, हालांकि एक क्लास का टॉपिक है लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक क्लास और प्रैक्टिस करा देता हूं। लगता है ना भाई? आपको नहीं लगता होगा, मुझे लगता है एक और प्रैक्टिस कराएंगे ना यार। हालांकि एक क्लास का टॉपिक है लेकिन एक और कराएंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो भाई।